प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, कुछ लोग है ना जो अ, मतलब भगवत भक्ति में नहीं है या हाँ। भगवान पे इतना ज़्यादा मतलब उनके प्रति उतना ज़्यादा श्रद्धा नहीं है, तो उनको चोट लगने पर या मार पड़ने पर वो भगवान की शरण में जाते हैं। और हम्म। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो भगवत प्राप्ति में है, भजन कीर्तन सब करते हैं, और उनको यदि चोट लगती है या मार पड़ती है माया की, तो वो हम्म। भगवान को ही छोड़ देते हैं। तो प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है? क्या बात है। सवाल भी अजीब है और बहुत सटीक है। मतलब बहुत ही अद्भुत है। तो आप आधा सवाल बोले तभी समझ गए थे। तो ऐसा ही होता है। भागता है। चोट पड़ती है ना तो भागता है। कुत्ता घर में आता है ना, तो घर में से चोट पड़ती है तो कुत्ता बाहर जाता है। और बाहर भी कोई लकड़ी लेकर खड़ा है ना, वहां से चोट पड़ेगी ना तो वापस घर में आएगा। तो चाहे भगवान को मानता हो या ना मानता हो, चोट पड़ती है ना तो भागता है वहां से, है ना। जी लेकिन प्रभु। अंत में जाना तो उसको भगवान के पास ही, क्योंकि दोनों तरफ भगवान ही तो है। भगवान के अलावा है क्या, बताओ। दोनों जी तरफ प्रभु से जी। वही तो चोट मार रहा है। कभी प्रभु जी ने कि कभी भाई तू कुछ। भाई तू सुधर जा। ऐसा ऐसा कहता है। बाहर भी लकड़ी लेके खड़ा है, मंदिर में भी लकड़ी लेकर खड़ा है। जी प्रभु जी। प्रभु जी ना, अद्भुत लगता है ये तो, कि ये यार अद्भुत ये खेल चल रहा कैसे कैसे हो रहा है? मतलब समझ के बाहर ही है कभी। ये क्या हो रहा है। है? अभी तक इतना भक्ति करता था और कुछ हो गया तो बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैंने छोड़ दिया सब कुछ, आ, कोई नहीं है। और जो नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं, मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रसंग आया था, नहीं अभी हाँ भगवान ही सब कुछ है। हाँ। तो ऐसा लगता है कि उसमें चेंजेस आ गए, और इसमें ऑलरेडी स्थिति थी वो तो चली गई, और हाँ। जिसमें नहीं थी उसमें आ गई। तो तो ये देखो अद्भुत खेल है। हाँ, ये खेल आपको अद्भुत लग रहा है, लेकिन है भी अद्भुत, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है। स्प्रिंग देखा होगा आपने, है ना। जी तो प्रभु। स्प्रिंग का जो तार है ना, कैसे सर्कुलर में आगे बढ़ता है, वैसे ही जी यहाँ पर है। चोट दोनों तरफ से पड़ेगी, माया में और परमात्मा में, आकार में और निराकार में, दोनों जगह पड़ेगी। आस्था में और नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक, दोनों को चोट पड़ती है ना। तो दोनों, इधर का उधर, उधर का उधर, लेकिन ये दोनों के दोनों सेम है, समझना। किसी में भी कोई भी प्रगति नहीं हुई है, याद रखना। वो जो पहले नास्तिक था, चोट पड़ी तो आस्तिक हो गया, आप ये मत समझना कि वो कुछ उसका लेवल बदल गया है, नहीं। फिर उसको वहां से चोट पड़ेगी तो फिर नास्तिक बन जाएगा, है ना। यानी वो घूम ही रहा है और कुछ नहीं है। वो ना समझी है उसकी। हमें लगता है वो समझदार बन गया है, ऐसा नहीं है। हकीकत में वो माया को ही चाहता है। हकीकत में वो बचना चाहता है ना। यानी पहले उसको जो है ना, बंकर अच्छा नहीं लगता था, गुफा। लेकिन बाहर तो जो गोलीबारी चालू है, तो क्या करेगा, गुफा में ही जाएगा। घर मिल जाएगी। जी प्रभु जी। वैसा है ही। तो दोनों सेम है। उसको आस्तिक मत समझ लेना और उसको नास्तिक मत समझ लेना। दोनों सेम है, एक ही थाली के, है ना। जी। समझदार किसको कहोगे? समझदार सिर्फ वही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी चोट पड़े, मैं मेरे परमात्मा को छोड़ूंगा नहीं। परमात्मा है मतलब है, बस बात खत्म। ये सच्चा समझदार है। आप समझे। जी जी प्रभु जी। और वो दोनों तो अपने अपने बचाव के लिए कर रहा है। वो स्वार्थ के लिए आस्तिक बना था, है ना। और स्वार्थ उनका पूरा नहीं हुआ तो नास्तिक बन गया। ये वैसा ही है। तो बहुत अद्भुत खेल चल रहा है। हाँ जी। और कुछ जी पूछना प्रभु जी। चाहिए? प्रभु जी, इसमें यही हुआ ना कि एक के पास जो नहीं था उसे वो मिल गया, इसके लिए उसका भाव अलग हो गया, और दूसरे के पास था और वो चला गया, इसके लिए उसका भाव अलग हो गया। तो मतलब हाँ दोनों ही स्वार्थी ही हो गए। हाँ, वही है। दोनों स्वार्थी है। दोनों की दृष्टि जो है ना, वासना पूर्ति में है ना।
तो जहां से उसकी वासना पूर्ति होती है, जहां उसको सेफ लगता है, वहां जाता है। तो दोनों मन में खेल रहे हैं और कुछ नहीं है, अध्यात्म में नहीं है, दोनों मन में है, मन के दायरे में खेल रहे जी प्रभु जी। हैं। और कुछ? प्रभु जी इतना ही था। वही अद्भुत लग रहा था, इसीलिए पूछ लिया। हाँ जी, मतलब बहुत वही बार ऐसे अद्भुत। होता है, बहुत बार देखा है। हाँ, तो अद्भुत बात। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। प्रभु जी प्रणाम। अरे प्रशांत भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी मैं कह रहा था कि मन ही खेलता रहता है बस। तो खेलने देने का, देखो, जब मन को ऐसा लगता है कि हमें फुटबॉल से खेलना है, फुटबॉल दे देना। चेस से खेलना है, अच्छा, चेस दे देना। है ना? जी क्रिकेट से खेलना है तो वो सब इंस्ट्रूमेंट पकड़ाते रहने का, उसको इंस्ट्रूमेंट खेलने देने का। अच्छा जी ये प्रभु बच्चा जी। है, खेलने दो उसको। है ना? अच्छा। फिर हमारे जैसा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ी खेल पाएगा। है ना? अपने आप ही उसके हम्म सांधे दुखेंगे, उम्र के कारण न हम्म उठ पाएगा, है ना, बाम लगा के हम्म चलता है। फिर कहाँ से हम्म खेलेगा बताओ? हम्म तो कुछ नहीं, खेलने दो उसको, हम्म उसका उम्र है, खेलने दो। हम्म। उसको खेलने देने का, हम अपना काम कर देंगे। ठीक जी प्रभु जी। है? एक मिनट, प्रभु एक जी मैं मिनट। ये पूछ रहा था जैसे हम जो मतलब जो सत्पुरुष होते हैं उनके जो रूप का ध्यान करते हैं हम, तो फिर रूप का हाँ हाँ ध्यान करते करते स्वरूप तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही है। हाँ हाँ, वही 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 है। जी और जी वही प्रभु आपका स्वरूप है। जी क्योंकि पुरुष ही मेरी आत्मा है, तो आपका आत्मा जी स्वरूप प्रभु सही में वही है। जी प्रभु जी। है ना? तो होगा, धीरे धीरे होगा। जी प्रभु जी। ये परफेक्ट। कंफर्म करना था प्रभु जी मुझे। कंफर्म हो गया, एकदम कंफर्म टिकट। जी प्रभु जी। पक्का पक्का। ठीक है प्रभु जी, बहुत खुशी हुई है सच। हाँ जी। जी और प्रभु किसी का प्रणाम। कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। जब आप कहते हो ना धीरे धीरे होगा, तो ऐसे तो नहीं होगा कि समय निकल जाएगा और हम रह ही जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। पक्का? हाँ पक्का ना। कैसे निकल जाएगा समय हम्म। और रह जाओगे? एक बार सत्पुरुष के दायरे में आ गए तभी। तो बात खत्म हो गई। वो फिर जैसे कहते हैं वैसे करते जाओगे श्रद्धा पूर्वक, तो तुरंत। और अपने हिसाब से चलोगे, आधा उसके हिसाब से, आधा अपने हिसाब से, तो फिर देर हो सकती है। हम्म। ऐसा है। जैसे कहते हैं कि समय का कुछ नहीं पता, किसी की मौत किसी भी समय आ जाए, तो मैं उस हिसाब से भी कह रही हूँ, मान लो कुछ ऐसा हो जाए फिर। ऐसा आपको कुछ नहीं होगा। है ना? हाँ, निश्चिंत रहना। और किसी का है कोई प्रश्न? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी 3 से 4 बार ऐसा हुआ है, जैसे रात को जब सोने के लिए जाते हैं हम, तो हाँ प्रभु जी जिस तरीके से अभी हम सत्संग को सुन रहे हैं, तो उसी तरीके से प्रभु जी सोने के बाद में दृश्य तो कोई नहीं आता, जैसे स्वप्न चलता है, हाँ, लेकिन सत्संग प्रभु जी सत्संग सुनाई देता है इसी तरीके से जिस तरीके से अभी चल रहा है, और आपकी आवाज आती है प्रभु जी। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि अभी इस सत्संग में जितने भी लोग हैं हम जुड़े हुए, प्रभु जी उसमें कुछ नए लोग थे जिनको आप नाम लेके पुकार रहे थे। कुछ तो नाम मुझे होता है, याद नहीं है प्रभु जी, तो जिनसे होता आपकी है। बात याद करी। तो प्रभु जी वो लोग आने वाले हैं सत्संग में हाँ, या? आने वाले। तो अद्भुत है, वो आने वाले हैं, और ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो सही दिखाई दे रहा है। प्रभु जी उसमें चेहरा वेहरा किसी का नहीं दिखता है, बस खाली आवाज ही आती है। इसी तरीके से सत्संग चल रहा होता है प्रभु जी। 3 से 4 बार हुआ है, पहले तो मुझे लगा कि कोई इत्तेफाक है ये, लेकिन 3 से 4 बार प्रभु जी ऐसा हुआ, तो फिर जिज्ञासा हुई पूछने की। तो बराबर है, सही है। ये सपना नहीं है, ये अवस्था है और सत्य है। प्रभु जी जिनसे आप बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं वो कौन है कहाँ है, लेकिन रिंकू नाम था प्रभु जी। आप उनसे ऐसी हंसी और आनंद के साथ में वार्तालाप चल रही थी प्रभु जी, जैसे हम्म, जिस तरीके से शशि भाई जी और प्रशांत भाई जी के साथ में चलती है, इसी हाँ हाँ, तरीके से प्रभु जी हंसी मजाक के साथ में वार्तालाप चल रही थी, कुछ भी सीरियस तरीके से नहीं था। कोई बात नहीं, तो सारा कुछ होगा। कोई बात नहीं। प्रभु जी क्या ये मयंक भाई ने टाइम ट्रेवल किया है? मतलब? मतलब टाइम ट्रेवल मतलब कि इन्होंने फ्यूचर में ट्रेवल कर गए हैं प्रभु जी, और वहां का दृश्य देखा है इन्होंने सपने में?
देखो कैसा है कि ये सारा खेल जो है ना परमात्मा का है। वो जिसको जहाँ जैसा ट्रैवल करवाना है करवा देते हैं, जिसको जो दिखाना है वो भी दिखा देते हैं, पास्ट का फ्यूचर का भी दिखवा देते हैं। ये सब उन्हीं का खेल है। तो मयंक भाई नजरों में चढ़ गए, है ना? तो कोई बात नहीं। जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम। ये नजरों में चढ़ गए हैं, इसका क्या आंसर होगा? नहीं, ये खुद ही आंसर है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि भगवान की नजरों में आ गए हैं। हाँ हाँ, मैं भी ऐसे ही सोच रही थी कि इसका यही आंसर निकल सकता है। बराबर है। प्रशांत भाई, जी प्रभु जी। हमारे ग्रुप में और एक मल्टीग्रेन आटा है, जी। उसको भी आपको ढूंढना है। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था मल्टीग्रेन आटा हम तो नहीं है कहीं? नहीं, मल्टीग्रेन आटा आपको ढूंढना है। अच्छा, तो ये आपके लिए मल्टीग्रेन में मतलब कौन कौन सा मतलब वो आता है अनाज प्रभु जी? जैसे चना हाँ है और रागी है, ज्वार है, ये सब आता है, बाजरा, मक्का? हाँ, वो सब आपको ढूंढना है और पता करना है इसका जी। मतलब, है ना? और हम अच्छा। क्या कहना चाह रहे हैं, ये आपके लिए पहेली जी प्रभु जी। है ना? तो सो माय लॉर्ड प्रशांत भाई, in your holy feet I bow down to you, sir, and please bless me and find out the multigrain atta. जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु तो जी कोई थोड़ा थोड़ा बाजरे की रोटी भी तो होगी। वो पता नहीं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीख रहे हैं ना, अभी टाइपिंग सब। मिस्टेक हो गई होगी प्रशांत भाई जी से, जिसमें वो मल्टीग्रेन आटा छप गया होगा। ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं। टाइपिंग में ही होता है, जैसे मुझसे भी एक बार टाइपिंग में होगा ना, वो उसमें पूरा को पूरा लिखा गया था मुझसे। तो वही हुआ है, क्योंकि आपने जब पूरी लाइन सुनाई है तो उससे यही अर्थ निकल रहा है। कोई बात नहीं, अभी देखो सबके दिमाग है ना अलग अलग दिशा में चलेंगे, तो बड़ा आनंद आएगा, मजा आएगा। ये भी हो सकता है उसमें वो लिखेंगे मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मैं मल्टीग्रेन आटा बन गया होगा वो। कोई बात नहीं, तो सब ढूंढते रहो अपने अपने तरीके से। तो प्रणाम प्रभु जी। और ये मन में आता है कि मतलब जब आपने बताया कि ढूंढो, पर ये सीधे सीधे मन से आता है कि अरे पता ही नहीं। अगर पूछे प्रश्न। बराबर है। तो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हम पता करने की कोशिश करते हैं। जी तो प्रभु जी। जैसे कितने सालों से जो है प्रशांत भाई ढूंढ रहे हैं, आज तक प्रभु जी नहीं कभी मिली। कभी सब कुछ अज्ञात लगता है कभी कभी। हाँ, ये ऐसा ही होता है। अगर वो भाई सामने भी मिल जाएगा ना, तो भी आप पूछोगे अरे अज्ञात भाई कैसे हो। तो ऐसा ही है कि अज्ञात जगत में प्रवेश वही श्रेष्ठ है, कि मुझे पता ही नहीं है ना? क्या माथापच्ची कर, क्यों दिमाग लगाना है, पता ही नहीं। कितना भी पता करो फिर अंत में यही रहेगा, पता ही नहीं है। तो जब हम सवाल पूछने लगेंगे ना, तो एक हो गए अंत में, पता ही नहीं है। तो हमारे सामने आते हैं लोग, है ना, बहुत ज्ञान की बातें करते जी प्रभु जी। हैं, फिर हम सवाल पूछने लगते हैं, फिर अंत में वो आके बोलता है पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो ऐसा ही हो जाता है। तो जो पता ही नहीं है, ऐसी कंडीशन जब आती है, वही असली ज्ञान की कंडीशन है। जी प्रभु जी। पर प्रभु जी कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है लोगों की कि थोड़ी देर के लिए तो लगता है उन्हें पता नहीं है, फिर बाद में फिर ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। पर हाँ पर तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए प्रभु जी कि आपको पता ही चल जाए कि आपको सच में कुछ भी पता नहीं, आप कितना भी ताकत लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, एग्जैक्टली। तो जी प्रभु। तो सही बात है, सही बात। पर ये जब तक मन नहीं थकता प्रभु जी, तब तक ये मानता भी नहीं है, ये ढूंढना ही चाहता है कुछ।
और जब ये पूरी तरह थक जाता है तो फिर शांत हो जाता है। वो भी भगवान की कृपा से हो जाता है प्रभु जी। हाँ जी। तो देखो, और जब बेहोशी में थकना जी और प्रभु। होश में थकना, ये दोनों अलग बात है। जो मन बेहोशी में थकता है ना, तो वापस वापस आता है, वापस खड़ा हो जाता है। और जो मन होश पूर्वक थका है ना, तो वो परमानेंट थक गया, फिर वो गायब हो जाता है, फिर वो अमन हो जाता है ना। तो थको लेकिन होश पूर्वक, समझे? जी प्रभु जी। मतलब है प्रभु जी की थकना भी जरूरी है और भटकना भी जरूरी है, क्योंकि तब तक आप मतलब ये समझ ही नहीं पाओगे। हाँ, ये जरूरी है। मतलब कि जरूरी, मतलब जरूरी ही है। और तब तक शरण भी नहीं आता प्रभु जी ये मन किसी को, ये खुद की चलाता है तब हाँ, तक, जब तक थकता नहीं। और जब थक जाता है तो फिर बराबर है। तभी ढूंढता है कि कोई तो ऐसी चीज हो जो मुझे सहारा दे दे। सहारा भी नहीं, पर समर्पण के लिए ये जरूरी है प्रभु जी की भटक ही जाए और थक जाए। हम्म। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम।